आप देखे होंगे जो मेल है, मेल में क्या दाढ़ी आता है, मूंछ आता है, ये फिर उसका आवाज भारी होता है, तो वो किसके कारण से हो रहा है? तो ये टेस्टिस ना एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम क्या है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये अंडाणु जो है यहाँ आके वेट करेगा, इंतजार कर, किसका इंतजार करता है? ये वेट करता है स्पर्म का, ये शुक्राणु का वेट करेगा। और जब ये वेट करता है, मान लो शुक्राणु आया, तो ये इसी फिलिपियन ट्यूब में कोई भी मनुष्य है या फिर कोई भी इस दुनिया में प्राणी है जो अपने तरह का संतान उत्पन्न करता है, अपने तरह का इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उसको जनन कहा जाता है। उसी तरह से क्या है कि मानव में जनन, मानव जो है अपने तरह का संतान उत्पत्ति करता है। जैसे आदमी है तो उसका चाइल्ड जो है वो कैसा होगा? आदमी के तरह ही होगा। तो ये क्या कर रहा है कि अपने जैसा, जिस तरह से मानव है, मानव अपने जैसा दूसरा मानव बनाता है, उत्पन्न करता है, तो उसी को कहा जाता है कि मानव में जनन। वो क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संतान उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। इसमें जो होता है लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में क्या होगा? मेल और फीमेल, मतलब कि जो मादा है और नर है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का गेमीट फ्यूज होता है। मादा गेमीट और जो नर गेमीट है दोनों फ्यूज करेगा। अब सवाल आता है कि मादा और नर ये दोनों क्या होता है? मादा गेमीट किसको कहेंगे और नर गेमीट किसको कहेंगे? जैसे कि जो नर है मतलब मेल, मेल क्या बनाता है? मेल गेमीट को बनाता है, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। ये इसको शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्पर्म, ये शुक्राणु कहा जाता है। उसी तरह मादा है मतलब फीमेल, फीमेल क्या करती है? ये ओबम, ये हिंदी में इसको अंडाणु कहते हैं, ये अंडाणु को बनाती है। तो देखो मेल गेमीट क्या हुआ? स्पर्म, ये शुक्राणु हुआ। और फीमेल गेमीट क्या हुआ? ओबम, ये फिर इसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये फिर इक्स भी कहा जाता है इसको। तो ये दो चीज है, एक मेल है, दूसरा फीमेल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र क्या होगा? नर जनन तंत्र उसको कहते हैं जैसे मेल है, ठीक, स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म बनाने का जो पूरा का पूरा उसका ऑर्गेन बना हुआ है, पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, उसको कहेंगे नर जनन तंत्र। इसमें चार तरह का पाया जाता है। एक होता है टेस्टिस, दूसरा शुक्राणु वाहक, तीसरा क्या होगा? सहायक ग्रंथियां, और एक चौथा होता है वो है जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहा जाता है। ये चार क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ पे पाया जाता है, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं। किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि नर जनन तंत्र का ये डायग्राम है। नर जनन तंत्र का ये डायग्राम जैसे है, तो इसमें हम लोग सबसे नीचे देखो, ये क्या है? इसका नाम है टेस्टिस। ये क्या है? इसका नाम टेस्टिस। और टेस्टिस ह्यूमन में कितना? 2 पेयर पाया, मतलब एक पेयर पाया था। कितना? एक पेयर होगा, मतलब 2 पीस होगा। इसमें दो तो अलग अलग पाया जाता है टेस्टिस। इस टेस्टिस का क्या काम है भैया? इस टेस्टिस का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म को बनाना। सबसे बड़ा काम जो है टेस्टिस का क्या है? वो है स्पर्म बनाने का काम। तो इतना क्लियर हुआ भैया कि ये टेस्टिस जो है स्पर्म को बनाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देखे होंगे जो मेल है, मेल में क्या दाढ़ी आता है, मूंछ आता है, ये फिर उसका आवाज भारी होता है, तो वो किसके कारण से हो रहा है? तो ये टेस्टिस ना एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम क्या है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि जो मेल है, जो लड़का है, जो बॉय है, उसका आवाज मोटा करता है, उसको दाढ़ी मूंछ जो आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है? इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आता है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कौन कर रहा है? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। और बनाता कौन है? ये टेस्टिस बनाएगा। तो टेस्टिस का क्या क्या काम हुआ? पहला काम तो होगा स्पर्म बनाना। पहला काम क्या हुआ? स्पर्म बनाना। और दूसरा काम टेस्टिस क्या है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन भी इसको कहा जाता है। भैया देखो ये क्या करता है? स्पर्म को बना रहा है। तो टेस्टिस को जब काटोगे ना, तो उसके अंदर में बहुत सारा क्या मिलता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलता है। क्या मिलेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। अब देखो स्पर्म तो यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा
कि इस टेस्टिस में जो स्पर्म बना है वो आगे आएगा और आगे में इसी जगह क्या रहता है, इपीडाइडेमिस। इपीडाइडेमिस, ये इपीडाइडेमिस जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब लिपटा हुआ स्ट्रक्चर रहता है ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्पररी स्टोरेज रहता है यहाँ पे जो स्पर्म बना था। टेस्टिस में जो स्पर्म बना हुआ कहाँ आया, इपीडाइडेमिस में आया। इपीडाइडेमिस क्या है कि वो एक कुंडली नुमा स्ट्रक्चर, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है जो पाइप के तरह खोखला है। और इसी इपीडाइडेमिस में ये जाके कुछ देर रहेगा। क्यों रहेगा भैया, वहाँ क्या काम है इसका? इसका काम है वहाँ जाके मेच्योर होना, बड़ा होगा वहाँ जाके। कहाँ पे, इपीडाइडेमिस में कुछ देर रहता है और वहाँ जाके वो मेच्योर होगा कि कैसे तैरना है, कहाँ जाना है, उसका मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इपीडाइडेमिस में, इपीडाइडेमिस का काम है मेच्योर करना। जब ये इपीडाइडेमिस में आ गया तो इपीडाइडेमिस क्या करेगा, इसको मेच्योर करके आगे भेजता है। और कहाँ आगे भेज देगा भैया, ये मेच्योर करके आगे जो भेजता है वो भेजता है भास डिफरेंस। इसको कहते हैं भास डिफरेंस। भास डिफरेंस जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये मसल्स का बना हुआ है। इसका काम है ट्रांसपोर्ट कराना स्पर्म का। स्पर्म का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट कराएगा भैया, कि इपीडाइडेमिस में जो स्पर्म मेच्योर हो गया अब उसको अब यह भेज देगा यहाँ आगे। कौन आगे लेके जाएगा, ये जो भास डिफरेंस है, भास डिफरेंस को आगे लेके जाता है। वहां पे रहता है ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, इसके पास बहुत सारी एक्सेसरी ग्लैंड, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि एक सहायक ग्रंथियां जो पाया जाता है, तो इसके पास सहायक ग्रंथियां होता है। और सहायक ग्रंथियां से बहुत सारा क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है। और वो फ्लूइड क्या करेगा, जैसे कि इसको न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, ताकि ये जब बॉडी से बाहर निकलेगा तो बॉडी से बाहर निकलने के बाद अच्छे से उसका मूवमेंट हो सके, वो आगे बढ़ सके, वो क्या मूव कर सके। तो उस ग्लैंड से बहुत सारा क्या निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड। वो फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलके क्या बन जाता है, वो बन जाता है सीमन कहलाता है। क्या कहलाएगा, फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलके सीमन कहलाएगा। और यह सीमन आ जाएगा आगे, यहाँ इस जगह पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है कि ये ना एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिससे कि ये यूरेथ्रा में जो भी एसिडिटी था, जो भी यूरिन था, जो मतलब कि वहां पे हानिकारक चीज था स्पर्म के लिए, उन सारे चीज, सब चीज को मार के हटा देगा, ताकि जो स्पर्म इधर से जा रहा है उसको कोई नुकसान ना हो। वो कौन रिलीज करता है, वो करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको मूव कर देगा यूरेथ्रा के पास। और यूरेथ्रा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ये कॉमन डक्ट है किसका, यूरिन का। और जो स्पर्म मूवमेंट हो रहा है, जो सीमन आ रहा है, उन दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकाला था, अभी चिपचिपा पदार्थ निकाल रहा था, ताकि ये रास्ता क्लियर हो सके। भैया जब ये रास्ता क्लियर हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, पेनिस कहलाता है। और पेनिस का तरह ये फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है स्पर्म को या सीमन को। अब हम लोग बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। ये मादा जनन तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, हर एक चीज मतलब सारा का सारा क्रिया लगभग 90% काम फीमेल के बॉडी में ही होता है। तो फीमेल का बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, उन सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो मादा जनन तंत्र सबसे बड़ा इसका क्या काम है, यह करता है अंडाणु का निर्माण करेगा, ये इक्स का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, ओवम का निर्माण करता है। भैया इसके पास बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट पाया जाता है, इसके पास बहुत सारा क्या है, अंग पाए जाते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, मादा जनन तंत्र। इसका मुख्य भाग जो है वो कौन कौन सा है, एक है अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा क्या है, अंडा वाहिनी जिसको फ्लैपियन ट्यूब कहा जाता है। और तीसरा यूटेरस। और चौथा क्या है, योनि है। हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले ओवरी को देख लें। तो ओवरी का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला जो गोल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, यही ओवरी है। ये क्या करेगा भैया, ये ओवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही ओवरी जो है रिलीज करता है ओवम का।
किसको रिलीज करता है? ओबम का, या फिर इसको कहते हैं अंडाणु। इसको अंडाणु कहा जाता है। ये अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का प्रोडक्शन करता है। जैसे कि भैया देखो, ओवरी क्या किया? अंडाणु का निर्माण किया। जैसे अंडाणु रिलीज किया, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे रहता है फिम्ब्राय। इसको क्या कहते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिम्ब्राय कहते हैं। तो इस ओवरी से जब अंडाणु निकलता है तो ये फिम्ब्राय उसको कैच कर लेगा, और कैच करके कहाँ भेज देता है? इस फिलिपियन ट्यूब के पास। ये एक नैरो ट्यूब है। फिलिपियन ट्यूब में क्या होगा? कुछ यहाँ की ये अंडाणु जो है यहाँ आके वेट करेगा, इंतजार कर, किसका इंतजार करता है? ये वेट करता है स्पर्म का, ये शुक्राणु का वेट करेगा। और जब ये वेट करता है, मान लो शुक्राणु आया, तो ये इसी फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको हम लोग देख लेंगे इसके बाद, पहले यहाँ पे समझिए फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। फिलिपियन ट्यूब जो है, इस फिलिपियन ट्यूब में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहीं पे आके वो जो ईक का निर्माण हुआ था, वो जो ओबम का निर्माण हुआ था, वो यहाँ आके बैठ गया है, रुक गया है। जैसे इसके पास स्पर्म आया, ये दोनों क्या होगा? फ्यूज कर जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, और मिलने के बाद वो आ जाएगा इस यूटेरस के पास, और वो जायगोट बन के कहाँ आया? यूटेरस के पास, और यूटेरस के वो दीवार में चिपक जाएगा। और यूटेरस में चिपकने के बाद वो क्या करेगा कि यहीं पे उसका पूरा का पूरा निर्माण होता है। एक चीज हम लोग ध्यान दिए, एक क्या हुआ कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो वह क्या बना? जो कि सेल बना 8-10 सेल, उसको कहते हैं जायगोट। और जायगोट बनने के बाद कहाँ आके चिपक रहा है? यूटेरस में। कहाँ चिपक रहा है? यूटेरस में। और इसी यूटेरस में सारा का सारा काम, सारा का सारा फंक्शन यहीं पे होता है। और जुड़ा हुआ किससे रहता है? वह जुड़ा होता है एम्बिलिकल कॉर्ड से या फिर प्लेसेंटा से। भैया इतना क्लियर हुआ? अब देखो इसके बाद जो आता है वो आता है आपका सर्विक्स। एक सर्विक्स है और दूसरा क्या है? योनि है। यही वो रास्ता है जहां से क्या? इस बेबी का पार्चुरेशन होगा, इस बेबी को का निष्कासन होगा। सर्विक्स नैरो स्ट्रक्चर है, ताकि यहाँ से जो स्पर्म जा रहा है, ओवम जा रहा है, ये इसको स्पीड दे सके, और स्पीड से क्या होगा कि ये यहाँ तक अंडाणु तक पहुंच सके। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है कि ये जो ओवरी था, इन्होंने क्या रिलीज किया था? ओवम को। ओवम के साथ साथ एक काम है इसका और, कि ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये क्या बनाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाएगा। और यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? फीमेल हार्मोन कहलाता है। अब दूसरा पार्ट हम लोग का क्या था? ओवरी। तो ओवरी भी देख लिए। और उसके बाद क्या है? फिलिपियन ट्यूब, यूटेरस, योनि। योनि जो है ये पार्चुरेशन, यहीं से क्या? बेबी का निष्कासन होगा,